हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास। तो मैं आज से नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री का जो चैप्टर नंबर 5 है अलाइनमेंट नामक कविता, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बुक पर ले चलूँ इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए। तो उससे पहले हम इस कविता में जो इंपॉर्टेंट 2 स्टेंजा आए हुए हैं उनके कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से हमको लिखना होगा उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। तो देख सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा है इंग्लिश पोइट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 और कविता का नाम है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट नामक कविता से कोई भी स्टेंजा आपको देखने को मिल जाए, आपको रेफरेंस सेम ऐसे ही लिखना है। दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अलाइनमेंट कंपोज बाय पीबी शैली, अर्थात यह पद्यांश पीबी शैली द्वारा रचित अलाइनमेंट नामक कविता से लिया गया है। इस तरह से आप रेफरेंस लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट स्टेंजा आया है ओ वर्ल्ड ओ लाइफ डॉट डॉट नेवर मोर, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है आपको इस तरह से लिखना होगा। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट मतलब कवि, एक्सप्रेसेस मतलब प्रकट करता है हिज ग्रीफ, अपने उदासी को या अपने दुख को, यानी इन पंक्तियों में कवि अपने दुख को प्रकट करता है। ही फील्स, वह महसूस करता है दैट कि ही वुड नॉट लिव लॉन्ग, वह महसूस करता है कि वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा या लंबा जीवित नहीं रहेगा। इसके बाद जो दूसरा इसमें स्टेंजा आया है वह है आउट ऑफ द डे डॉट डॉट नेवर मोर। तो इस स्टेंजा के लिए आपको इस तरह से कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट मतलब कवि, एक्सप्रेसेस मतलब प्रकट करता है हिज ग्रीफ, अपने उदासी को, इन पंक्तियों में कवि अपने उदासी को या दुख को प्रकट करता है। ही फील्स, वह महसूस करता है दैट कि हिज लाइफ इज विदाउट जॉय, कि उसका जो जीवन है बगैर आनंद का है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इन दोनों स्टेंजा का आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको इन दोनों स्टेंजा का कॉन्टेक्स्ट लिखना है। तो चलिए अब किताब पर चलते हैं और इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट देख सकते हैं पोएम का नाम है अलाइनमेंट, जिसे लिखा है पीबी शैली ने। तो अलाइनमेंट मतलब एक विलाप। तो यह जो हमारे कवि हैं पीबी शैली, इनका जीवन काफ़ी दुखों से भरा होता है। उनको पता चल जाता है कि उनकी मृत्यु बहुत ही जल्द होने वाली है। इसी वजह से उनकी जितनी भी कविताएं हैं वह दुख पर ही आधारित रहती हैं। ठीक है, तो चलिए इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है ओ वर्ल्ड, हे संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स, ऑन हुज जिसके लास्ट स्टेप्स, अंतिम सीढ़ियों पर, आई क्लाइंब, मैं चढ़ा हूँ, ट्रैम्बलिंग मतलब काँप रहा हूँ, एट दैट वेयर, उस स्थान पर, वेयर का प्रयोग स्थान के लिए, वेयर जहाँ, आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले स्टूड खड़ा हुआ था। ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, यानी हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, जिनके अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हूँ, ट्रैम्बलिंग एट दैट वेयर, उस स्थान पर काँप रहा हूँ, वेयर जहाँ, आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ था। वेन विल रिटर्न, वेन मतलब कब, विल रिटर्न लौटेगा, द ग्लोरी मतलब यश या वैभव, ऑफ योर प्राइम, तुम्हारे युवा अवस्था का, प्राइम मतलब युवा अवस्था। ठीक है, फिर से देखते हैं ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, ट्रैम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, यानी हे संसार, हे जीवन, हे समय, जिनकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हूँ, उस स्थान पर मैं काँप रहा हूँ जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ था। वेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, वेन विल रिटर्न कब लौटेगा, द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तुम्हारे युवा अवस्था का वैभव, यानी तुम्हारे युवा अवस्था का वैभव कब लौटेगा। नो मोर ओ नेवर मोर, नो मोर अब नहीं, ओह नेवर मोर और आगे कभी नहीं, अर्थात कभी भी सुख की प्राप्ति कभी को नहीं होगी, ऐसा वह कह रहा है। ठीक है, वेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तुम्हारे युवा अवस्था का वैभव कब लौटेगा। नो मोर अब नहीं, ओह नेवर मोर आगे कभी नहीं। चलिए देखते हैं दूसरा स्टेंजा इसमें जो आया है। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन तथा रात्रि से बाहर, अजॉय एक प्रसन्नता, हैज टेकन फ्लाइट उड़ान ले लिया, यानी दिन तथा रात्रि से एक प्रसन्नता उड़ान ले लिया, अर्थात दिन तथा रात्रि से प्रसन्नता उड़कर जा चुकी है। अर्थात कवि को न तो दिन में प्रसन्नता
महसूस होता है, न ही रात में। ठीक है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, यानी दिन तथा रात्रि से एक प्रसन्नता उड़ान ले ली है, अर्थात दिन तथा रात्रि से निकलकर प्रसन्नता जा चुकी है। फ्रेश स्प्रिंग अर्थात ताजी बसंत ऋतु का मौसम, एंड समर और ग्रीष्म ऋतु का मौसम, एंड विंटर होर मतलब पाला होता है, जाड़े का पाला अर्थात अत्यधिक जाड़े का मौसम। मूव मतलब सिहारते हैं या हिलाते हैं। माई फेंट हार्ट मेरे मुरझाए हुए हृदय को। विथ ग्रीफ मतलब उदासी से। बट छोड़कर, विथ डिलाइट प्रसन्नता से, यानी प्रसन्नता से छोड़कर किससे हिलाते हैं सिहारते हैं, उदासी से। ठीक है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट जॉय हैज टेकन फ्लाइट, यानी दिन तथा रात्रि से निकलकर एक प्रसन्नता उड़ान ले लिया, अर्थात प्रसन्नता उड़कर जा चुकी है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, यानी ताजे बसंत ऋतु का मौसम, ग्रीष्म ऋतु का मौसम और अत्यधिक जाड़े का मौसम मेरे मुरझाए हुए हृदय को दुख से सिहारते हैं। बट विथ डिलाइट प्रसन्नता से छोड़कर, अर्थात प्रसन्नता से सिहारते नहीं हैं। नो मोर ओ नेवर मोर, अब नहीं ओह आगे कभी नहीं। तो फिर से देखते हैं, फ्लाइट मतलब उड़ान होता है। आउट ऑफ द डे एंड नाइट जॉय हैज टेकन फ्लाइट, यानी दिन तथा रात्रि से निकलकर एक प्रसन्नता उड़कर जा चुकी है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, यानी ताजे बसंत ऋतु का मौसम, ग्रीष्म ऋतु का मौसम और अत्यधिक जाड़े का मौसम मेरे मुरझाए हुए हृदय को दुख से सिहारते हैं या दुख से हिलाते हैं। बट विद डिलाइट प्रसन्नता से नहीं। नो मोर ओ नेवर मोर, अब नहीं ओ आगे कभी नहीं। पीबी शैली की यह बहुत ही दुख भरी एक कविता थी। तो स्टूडेंट्स, यह था पीबी शैली द्वारा रचित अ लैमेंट नामक कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसे कि मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड्स में आपको टीच किया। आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आ भी गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को कर दे लाइक, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।